नमस्कार। आज हम बात करेंगे मरवाही पर। मरवाही की जो है तस्वीर बहुत लगभग साफ़ हो चुकी है। अगले हफ्ते यानी 3 नवंबर को मरवाही में इलेक्शन होना है। मरवाही में अभी जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं वो हैं कांग्रेस से के ध्रुव और भाजपा से गंभीर सिंह। इत्तेफाक ये है कि दोनों ही डॉक्टर हैं और इत्तेफाक ये भी है कि दोनों ने ही जो है वहाँ पर सेवाएं की हैं। मरवाही इलाके में चूँकि के ध्रुव अभी बीएमओ थे तो उनका ज़्यादा वजूद है वहाँ पर, और गंभीर सिंह वहाँ पर सेवाएं देते रहे हैं। इस चुनाव में एक सबसे बड़ा जो रोचक फैक्टर है वो ये है कि जिन जोगी की पहचान रही मरवाही से, अब उनके परिवार बेदखल है। बेदखल होने की वजह है जाति। वो जो सीट है मरवाही वो एसटी के लिए आरक्षित है और उनकी जो जाति प्रमाण पत्र है उसको रद्द कर दिया गया है। इसके बाद वो जो हैं इस समय आदिवासी नहीं हैं और इसको आधार बना करके ज़िला निर्वाचन ने उनका नामांकन रद्द कर दिया अमित जोगी का। अब अमित जोगी इस चुनाव में नहीं हैं तो अमित जोगी के होते हुए और अमित जोगी के ना होते हुए ये तो बहुत सीधा सच है कि मरवाही में जोगी परिवार का अपना एक वजूद है, अपनी एक वोटिंग है, अपनी फैंस फॉलोइंग है। ये सारी फॉलोइंग जितनी अजीत जोगी की थी उतनी अमित जोगी की नहीं है। ये स्वाभाविक भी होता है। तो यहाँ पर एक ये फैक्टर है। अब चूँकि उनको फिर भी वो इतने सक्षम जरूर थे कि सहानुभूति की जो वेव है उस पर सवार होते और जोगी परिवार की अपने अजीत जोगी जी के लिए जो उनके वहाँ के लोग मरवाही के लोगों की जो भावना थी उसका प्रकटन होता और अगर अमित जोगी होते मैदान में तो तस्वीर कुछ और होती। अमित जोगी को वहाँ से हराना थोड़ा सा कठिन था। अब दूसरे फैक्टर पर आते हैं, जब वो नहीं है तो अमित जोगी के एब्सेंस में किस तरफ पर लड़ा झुका हुआ है। अभी फ़िलहाल देखिए कांग्रेस ने वहाँ पर पूरी ताकत झोंक रखी है, पूरी सरकार झोंक रखी है। 29 को भूपेश बघेल पहुँच रहे हैं, लगातार दौरे करेंगे, लगातार बात करेंगे, लगातार सभाएं कर रहे हैं। मंत्रियों का एक जमावड़ा है, कांग्रेस के विधायकों का एक जमावड़ा है, सबको अलग अलग भूमिकाएं दे रखी हैं और इसमें एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं जो इसके प्रभारी हैं जयसिंह अग्रवाल, जो कि कोरबा से विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो वहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस ने बैटिंग की है, जिस तरह से कांग्रेस वहाँ पर पूरा अपना बॉम्बिंग कर रही है, कारपेट बॉम्बिंग, तो उस हिसाब से तो कांग्रेस ने वहाँ मेहनत कर ली है। 350 करोड़ रुपए का लगभग अब तक वहाँ पर एलोकेशन गवर्नमेंट कर चुकी है और उप तहसीलें बनाई हैं, 3 उप तहसीलें बनाई हैं, विद्युत उपकेंद्र बनाए हैं और डिस्ट्रिक्ट तो बनाया ही है मरवाही को, और डिस्ट्रिक्ट में मरवाही का नाम भी जोड़ा है जिसका पूरा नाम गौरेला पेंड्रा मरवाही, उसे जो शॉर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज में GPM शब्द यूज किया जा रहा है, गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो एक बहुप्रतीक्षित मांग भी थी ज़िला बनाने की, अजीत जोगी भी इस पक्ष में थे, तो ये सब उन्होंने किया कांग्रेस ने, भूपेश बघेल। अब भूपेश बघेल के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है ये सीट। भूपेश बघेल के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों है मैं आपको एक दूसरे पार्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ अब कि गंभीर सिंह की तैयारी क्या है। गंभीर सिंह, डॉक्टर गंभीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहाँ पर मरवाही में बीजेपी ने अपने कुशल रणनीतिक अमर अग्रवाल को वहाँ पर कमान सौंप रखी है। अमर अग्रवाल एक अच्छे रणनीतिकार हैं, बहुत प्रबंधन के माहिर खिलाड़ी हैं और किस तरह से चीज़ों को, मुद्दों को भुनाना है, कराना है, ये उनमें माहिर हैं। उनके हाथ में जिम्मेदारी होने की वजह से बीजेपी वहाँ अच्छी खासी फाइट में आ गई है। यानी अमित जोगी अगर मैदान में होते तो बीजेपी नंबर 2 100% होती और नंबर 1 भी हो सकती थी। लेकिन अब अमित जोगी की एब्सेंस में, ये तो प्रेजेंस की बात होगी, अब एब्सेंस में क्या है, तो एब्सेंस में भी बीजेपी वहाँ पर ठीक कर रही है। बीजेपी ने भी अपनी ताकत झोंक रखी है और कोशिश ये हो रही है कि मरवाही में किसी तरह से तस्वीर को बदल दिया जाए। लेकिन फैक्टर कुछ और भी हैं, चूँकि बीजेपी एक तो सरकार में नहीं है अभी वर्तमान में, दूसरा कोई ऐसे उसके पास ऐसे इश्यूज़ नहीं है जो अपोजिशन होने के नाते कोई वहाँ मरवाही में करंट का काम कर पाते। किसी तरह के ऐसी ना तो सोशल, ना इमोशनल, ना डेवलपमेंटल, ना प्रोसीजरल, ना कोई ऐसा और इश्यू है जिसकी वजह से वहाँ पर वो कोई चिंगारी हो पाती, वहाँ पर मतलब कुछ इस तरह का काम हो पाता जिससे कि ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन हो पाता। वो अभी स्थिति बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत जो है वो है संघ। संघ वहाँ पर है और संघ वहाँ काम कर रहा है।
और सारे तमाम जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं वो भी हैं, और नॉन इलेक्टेड यानी ऑर्गेनाइजेशनल जो संगठनात्मक ढांचे में काम करने वाले पॉलिटिशियंस भी हैं। लेकिन जो अभी वहाँ पर काम हो रहा है वो बहुत ग्राउंड स्तर पर जाने की कोशिश कम है। मैक्सिमम 20,000 वोट्स के बीच में फैसला होना है। 20,000 का जो फासला है वो हम मान के चलते हैं कि अमित जोगी उसमें एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। अगर ये दोनों लोग मिल करके और खुल करके किसी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करवाते हैं तो निश्चित रूप से स्थितियां बदल सकेंगी। एक चीज़। दूसरी चीज़, इनमें भी अगर रेणु जोगी आती है, रेणु जोगी की जो छवि है बहुत सौम्य, सफल, सरल और लोगों से तादाद बिठाने वाली है। उनकी बात पर लोग भरोसा करते हैं, उनके साथ लोग खड़े होने में कंफर्ट फील करते हैं। तो रेणु जोगी अगर खुल कर के बीजेपी के फेवर में आ जाती हैं, कांग्रेस के फेवर में आ जाती हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर मामला जिसके फेवर में, जिस तरफ भी वो बैठेंगी, वो उस तरफ वोटर का एक मूवमेंट ट्रेंड सेट होगा। हालांकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि एकदम मतलब बहुत लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री या लैंडस्लाइडिंग कोई बहुत बड़े परिवर्तन हो जाएंगे, परंतु ये है कि वहाँ पर अगर थोड़ा वो काम करती हैं खुलकर और मिलकर, मैं 2 शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस तरह से अभी कर रही हैं वो जो न्याय यात्रा या इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनसे उतना फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वो खुलकर आती हैं तो काम होता है। एक बात ये है। दूसरा, वो खुलकर आएँ और वो अपने लोगों के साथ वहाँ पर जो संगठन, जहाँ सामाजिक संगठन होते हैं, जो आदिवासी समाज में जो पार्ट में छोटे छोटे से संगठन होते हैं, उन संगठनों के बीच में जाकर के अगर संघ के लोग, बीजेपी के लोग रातों रात बैठ कर शुरू करें, जो कि संघ की एक पहचान रही है, भोजन, बैठक, विश्राम, अगर इनका वो इस फॉर्मूले पर संघ काम करेगा तो भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। बहरहाल अभी तक के जो मेरे पास जो आंकड़े हैं, अभी तक जो मेरे पास जो रिपोर्ट है ग्राउंड की, लोगों से डिफरेंट पीपल से बात करने की और वहाँ की हवा को समझने की और कोशिशों की और पूरा पुराना ट्रेंड की, तो इसमें ये समझ में आता है, नंबर 1 हम ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो कांग्रेस ने बहुत सारा पैसा दिया है और बहुत सारा काम करने की घोषणा की है। जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाई है, उनके लिए पॉजिटिव जो है भाव कांग्रेस के लिए वहाँ पर ग्राउंड में नज़र आ रहे हैं। कि अब दूसरी बात, सोशली जो फैक्टर है, सोशल फैक्टर ये है कि ये जो आदिवासी जनजाति समाज है, इस समाज में 2 धड़े होते हैं, एक कंवर, एक गोंड। तो यहाँ पर जो है कंवर जनजाति का थोड़ा वर्चस्व है और गोंड जनजाति भी लगभग है। तो ऐसे में जो है ये दोनों जनजातियाँ किस तरह जो की होती हैं ये देखना पड़ेगा। तो कास्ट इक्वेशन और सोशल इक्वेशंस में अगर हम समझें तो भी फाइट बहुत क्लोज है, परंतु एक बात यहाँ पर अच्छी होती है आदिवासी समाज में कि आदिवासी समाज में कोई भी फॉल्स चीज़ें नहीं होती। अगर आपको ग्राउंड पर कोई गांव का व्यक्ति आपसे कह रहा है कि जी हाँ हम इनके साथ हैं, तो वो वहाँ वोट के मतदान केंद्र तक, बूथ तक वो उसी पार्टी के साथ होता है। यानी ऐसा नहीं होता कि मन में कुछ है कहें कुछ, जो कह रहे होते हैं लगभग होता। चूँकि मैंने 2018 में छत्तीसगढ़ की करीब 70 से अधिक विधानसभा सीटों तक जाने की कोशिश की थी, पर्सनल इंटरेक्शन किए थे, दसियों हज़ार लोगों से पार्ट में डिफरेंट ढंग से बात की थी और एक सर्वे भी वहाँ पर उसमें किया था। लोकसभा के वक्त भी मैं करीब 5-6 लोकसभा सीटों पर गया था जिनमें रिजर्व सीटें भी शामिल थीं। तो रिजर्व सीट्स में जो मार्जिन लग रहा था उस वक्त वही मार्जिन आया, जनरल सीट्स में वैसा मार्जिन नहीं आया। इससे ये मैं नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आदिवासी जनजातीय समाज अपने कहने में बहुत विश्वास करता है और अगर वहाँ गांव के गांव पलटते हैं, सेम का सेम जो अनुभव था विधानसभा में, स्पेशली जो सीट थी पाली सीट को लेकर के मैं कंफ्यूज था कि ये शायद रामदयाल उइके के फेवर में जाएगी, मोहन केरकेट्टा तो नहीं ही जीतेंगे। और इस बार ऐसा था 2018 में कि हो सकता है कि मरकाम वहाँ से जीत जाएं गोंडवाना गणतंत्र के, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी थीं। लेकिन जब मैं गया मैदान पर तो वहाँ पर मैंने डे 1 कह दिया था कि भले ही कमज़ोर कैंडिडेट है लेकिन लोगों ने ठान लिया है कांग्रेस को लाना, और वो ही हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी सीटों पर अगर हवा किसी के पक्ष की है तो वही होता है। जैसे कि पूरा छत्तीसगढ़ में कोई भी चीज़ रही हो लेकिन बस्तर में आदिवासी नहीं पलटा, उन्होंने
कांग्रेस के प्रत्याशी को ही सांसद बनाया, दीपक बैज वहाँ से जीते, बाकी जगह सब पलट गई स्थितियाँ। सारी की सारी विधानसभा बीजेपी कांग्रेस की होते हुए भी सांसद बीजेपी के बन गए। तो ये कहने का मतलब है, तो मरवाही में भी ये फैक्टर अगर हम सोचें, अगर हम इसको देखें, तो मरवाही में भी ये फैक्टर काम कर सकता है। और इस फैक्टर को अगर हम देखते हैं और बहुत माइन्यूटली समझने की कोशिश करते हैं, तो ये फैक्टर कांग्रेस के पक्ष में झुका हुआ है। ऐसे में जो है बीजेपी के पास, अगर बीजेपी इस सीट को जीतना चाहती है तो एक ही उसके पास रास्ता है, वो है समाज के बीच में बैठकें करें, रातों रात उनसे बातें करें और वहाँ पर संकल्प दिलवाएं, वहाँ पर बात करें, वहाँ पर उनको मनाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर वहाँ सामाजिक रूप से उन्होंने कोई कमिटमेंट कर दिया तो सुबह यानी अगले 2 दिन 3 दिन जब भी वोटिंग होगी मतदान केंद्र तक, वो सोच और वो निर्णय जाएगा। बहरहाल देखते हैं मरवाही में क्या रिजल्ट आते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से वहाँ पर 5 से 6 हज़ार मतों के अंतराल से कांग्रेस बीजेपी से बढ़त बनाए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।